अभी सरकार जो 3 बिल किसानों के हित के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो सरकार लेके आई, कांग्रेस, किसान यूनियन और अन्य विपक्षी दल जिस प्रकार से उसका विरोध कर रहे हैं और जिसके विरोध में अभी तक वो सारगर्भित कोई एक बात भी लिख नहीं सके। मैं भी लगातार सोशल मीडिया और आपका टीवी देख रहा कि बात क्या है जिसपे वो विरोध कर रहे। वो एक ही बात कह रहे कि भाई किसान इन बिलों के साथ उजड़ जाएगा, किसान की जो किसानी है वो बचने की नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बचने की ये नहीं बता रहे, क्यों नहीं बचने की। और इन बिलों की वजह से सारा का सारा जो है वो सरमाएदार के हाथ में चल जाएगा। इस देश का जो अडानी है, जो अंबानी है, 2 नाम उनके याद हैं, उनका नाम बार बार कह रहे कि वो सारी चीज पे कब्जा कर लेंगे। तो अभी तक ये बात कहीं भी वो स्पष्ट नहीं कर सके कि ये बिल क्या नुकसान करेंगे। और उन बिलों के ही विरोध में जिस प्रकार से अभी कल राहुल गांधी जी आए थे, पहले पंजाब में तो कोई समस्या, मतलब सरकार अपने आप ही बिलों के विरोध में, सरकार भी वही है जो बिलों के विरोध में है। और जिस प्रकार से वो सारा इकट्ठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आज आपके सामने है। लेकिन यहां भी आए थे और जिस प्रकार से उन्हें अपने आपको किसान हितैषी दिखाने का और किसान दिखाने का प्रयास किया, आपको पता ही चल गया कि जिस प्रकार ट्रैक्टर पे सोफा लगाया कि श्रीमान जी चले, तो उससे ही पता चल गया कि कितनी कैपेसिटी और कितनी बात करने की वो है। दूसरा, जो लिख के बात दे दी, आम जनता में एक ही मैसेज गया कि राहुल गांधी वही बोलेगा जो लिख के बात दे दी, उसको स्वयं भी पता नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि देश के लिए बेहद खतरनाक बात है। अगर राहुल गांधी को इन बिलों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी बेहद खतरनाक बात है, और अगर जानकारी है और जानकारी के बाद बकाने का काम कर रहा तो वो भी बेहद खतरनाक बात है। जबकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने आप ही इस बात का वादा किया था और इस बात पे वोट मांगे थे कि हम इस प्रकार के बिल, इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे किसान को लाभ होगा। लेकिन अब वो उसी का विरोध कर रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि भी एमएसपी समाप्त हो जाएगा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी, कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत पहले ही कह दिया था कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। अब कांग्रेस कह रही है कि चौथा बिल लेके आओ और जिसमें लिख के दो कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। तो हम कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, जब कांग्रेस का राज था तो तब उन्हें लिख के दिया था क्या? तब उन्हें कोई ऐसा बिल लेके आए थे कि तब भी ये शासकीय आदेश था, आज भी ये शासकीय आदेश है। दूसरा कहें वो मंडी समाप्त हो जाएगी, तो मंडी कैसे समाप्त हो जाए? हमने कहा मंडी जारी रहेगी। हमने जो पुराना था उसमें कुछ भी नहीं बदला, हमने नया दिया। जो कुछ दिया उस नए में क्या दिया कि हमने कहा कि अगर किसान अपनी चीज को बाहर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, बाहर भी मंडी हो सकती है। और उस मंडी के क्या क्या लाभ होंगे? पहला लाभ तो यही है कि जब ग्राहक ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो स्वाभाविक है कि बेचने वाले को लाभ होगा। अभी तक उसके पास एक ही विकल्प था, वो था एमएसपी, जो सरकार का था न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई बहुत बढ़िया नहीं है चीज, ये कि हम न्यूनतम पर बेचा, होना तो अधिकतम पे चाहिए। तो सरकार ये कहती है कि अब अधिकतम का प्रयास करो, अगर अधिकतम ले सको तो ठीक है, नहीं तो न्यूनतम पे हम आपकी चीज खरीदने के लिए तैयार हैं। तो न्यूनतम का तो कोई चक्कर ही नहीं हो, तो जैसे खरीद रहे वैसे ही खरीद रहे। तो सरकार कह जाती है कि बाहर बेचो, अगर आप बाहर बेच सकते हो। आप बाहर कैसे बेचोगे साहब? आप कहोगे बाहर कैसे बेचा? पहली बात तो यह है कि आज तो फर्क पड़ गया, पहले 4% थी मार्केट फीस, अब अगर 4% को आप लगाओ और बाहर बेच दिया तो आप ये लगाओ कि गेहूं पे लगभग 80 रुपए का फर्क था। 80 रुपए का फर्क था अगर बाहर बेच दी, तो 80 रुपए किसने मिलते हुए? किसान ने मिलते। आज भी 20 रुपए का लाभ होगा अगर वो बाहर बेचेगा, तो खरीदने वाले को 20 रुपए का जब वो होगा तो निश्चित तौर से वो पैसे किसान पे ही जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि किसान उसी प्रकार की खेती क्यों करा जैसी कर रहा? नहीं करे ना। आज आप देखो बड़े बड़े किसान जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहे, वो ज्यादा पैसा कमा रहे, लेकिन छोटा किसान नहीं कर सकता ऑर्गेनिक खेती। अगर वो करता भी है तो उसके लिए समस्या यह है कि उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? मैं 2 एकड़ का किसान हूं और मैंने 2 एकड़ में खेती करी और आपने कहा कि भाई वो इस भाव बेच रहा कि उसकी ऑर्गेनिक है, कोई भी आदमी कह देगा पता नहीं, हमें तो है कि नहीं है।
तो विश्वास नहीं। लेकिन अगर बाहर मंडी होगी और कोई आदमी इस टाइप का काम बिजनेस शुरू कर देगा तो स्वाभाविक है वो इस टाइप की एक मशीन लेकर आएगा जो चेक कर देगी, और जो आपकी फसल को चेक करके बताएगी कि आपकी ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक खेती कर सका और आप अच्छे पैसे ले सका। वही गेहूं जो सी आप मध्य प्रदेश से आज 3,035 रुपए खरीद रहे, तो उसने मेरा किसान भी 3,035 रुपए। देखिए हमारे लोगों ने समझाया, जैसे आज मैं भी आपके माध्यम से जो बात कह रहा, तो मैं भी इसीलिए कह रहा कि लोगों को अपनी बात बताने के लिए, समझाने के लिए कह रहा। ऐसे ही चाहे धनखड़ जी ने कहा, चाहे अपने अभय सिंह यादव जी ने प्रेस की, या हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रेस की, या हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने प्रेस की, हमारे सब लोगों ने जिस प्रकार से प्रेस की और अपनी बात बताई, लोग हमने उसको समझाने की कोशिश की, इन्होंने झूठ पकाने की कोशिश की, हमने सही बात समझाने की कोशिश की। ठीक है, एक बार कोई भी आदमी है, आप मैंने तो कहा ना सीए पे भी कितना बवाल खड़ा कर दिया मैंने, तो कई बार झूठ बोलने वाला आदमी थोड़ी देर के लिए सफल हो जा। मेरे आज भी याद है जब मैं छोटा था ना, तब कई लोग ना भूत का डर दिखाया करते थे कि भाई वहां भूत है, तो मान लीजिए इसका कुछ चीज उठानी, इसके फल उठाने या इसके खेत में घास काटना या कुछ करना, ऐसा करना होता तो लोगों को डरा देते कि भाई वहां भूत है, उधर ना जाइए। तो वो आदमी रात में जानता, जो भूत बताने वाला था वो चले जाता वहां। तो ये भूत बताएगा, लोगों ने डराने का काम कर रहे, तो थोड़ी देर के लिए चलती है इस प्रकार की झूठी बातें, लंबे टाइम तक चलती है, उसके बाद फिर उसका परिणाम गंभीर होता है। मंत्री जी, एमएसपी को लेकर के विपक्ष ये चाह रहा है कि आप एमएसपी को लेकर अलग से नोटिफिकेशन करवाएं, उसका मैंने इसकी पूरी बात। देखिए, मैंने कहा कि 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस इस बिल को नहीं, मैंने उस वक्त एमएसपी नहीं था। आज एमएसपी की मांग कांग्रेस ही कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी सरकार है, अगर इसमें देखिए एमएसपी पहले भी शासकीय आदेश था, आज भी शासकीय आदेश है, तो इनका क्या तो वो पक्का रहेगा और हमारा क्या कच्चा रहेगा। हमारी बात ज्यादा पक्की है इनसे, इनकी बात तो पक्की है नहीं, हमारी बात पक्की है। दूसरी बात, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने आप वो करके देखो, एमएसपी समाप्त हो जाएगा कैसे? 140 करोड़ का देश है, 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके भोजन की व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार में करनी पड़ेगी। जो लोग 5,000, 10,000, 12,000, 13,000 रुपए कमा रहे, उनको सरकार को कहीं ना कहीं राशन देना पड़ेगा। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं, अगर सरकार खरीद देगी तो देगी कहां से? दे नहीं सकती सरकार। तो कोई सरकार ऐसी है कि 70 करोड़ लोगों ने सड़क पर खड़े कर देगी? एमएसपी किसी की कृपा नहीं है, किसान के नाते मैं कह रहा, एमएसपी किसी सरकार की कृपा नहीं है, एमएसपी सरकार की मजबूरी है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा कि आने वाले 50 साल में एमएसपी समाप्त हो ही नहीं सकता। झूठ है नड़ा, वही भूत वाली बात है डराने की, एमएसपी नहीं समाप्त होता। एमएसपी का तो एक फायदा रहेगा कि ये बिल आने के बाद जब बीच में, इससे फर्क क्या पड़ेगा जो बिल आ रहे, इनसे क्या होगा कि नए टाइप के किसान आएंगे, वो नई टाइप की खेती करेंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर 2% किसान भी हम 3 साल में बाहर निकालने में सफल हो गए, वो इस टाइप के फल, इस टाइप की सब्जियां, इस टाइप का अनाज पैदा करने वाले हैं, तो उन्हें देखकर दूसरे लोग उसकी रीस करना शुरू करेंगे। क्योंकि भाषणों से फर्क नहीं पड़ता, देखने से बड़ा फर्क पड़ता है। जब एक गांव में पैसे कमाएगा, तो जब वो लोग निकल के बाहर आएंगे और आने वाले 10-12 साल में अगर 20% किसान भी इस तरह की ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, तो निश्चित तौर से सरकार के ऊपर जो भंडारण की जिम्मेदारी है वो कम होगी। और जब जैसे ही वो कम होगी, तो सरकार को भी चिंता इस बात की होगी एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा। सरकार एमएसपी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बढ़ाएगी। अभी तो सरकार को भी लगता है इतना भंडारण है, इतनी है कि आज तो उसको रखना ही। अभी आप जाएगा देखो, सारे सैलरों में गेहूं रखी, सैलरों में भी गेहूं रखी, वो भी उठानी ही रही। और ये कितने जिम्मेदार हैं, अभी आप देख लो, रेलें बंद कर रखी, तो रेलें बंद करने से किसको नुकसान होगा? किसान को। जो बारदाना आना था वो आ नहीं रहा, और जो गेहूं उठनी थी वो उठ नहीं रही, नुकसान किसका होगा? 100% किसान का होगा पंजाब में नुकसान। अरे लेकिन ये किसानों के तहसील ने, जबकि किसान के खिलाफ काम करके भी किसानों की तहसील बनने का ड्रामा कर रहे हैं। मंत्री जी, एक ये है कि एमएसपी मान लीजिए आप देते हैं, हरियाणा एमएसपी देती है, पंजाब है और राजस्थान अगर एमएसपी नहीं देता है कोई क्रॉप्स पे, तो वो यहाँ के बेचेगा, एक और डिसऑर्डर नहीं होगा? नहीं, देखिए एमएसपी तो केंद्र सरकार देती है, वैसे किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि जितनी अच्छी व्यवस्था, उसके लिए मैं, जो हमारी पुरानी सरकारें हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार मंडी की व्यवस्था करी है, अच्छी व्यवस्था करी हमारे। और मैं अपने पूर्वजों को भी इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के मुद्दे उठाए। तो जो सरकारें थी, जितनी बढ़िया व्यवस्था हरियाणा और पंजाब में खरीद की, इतनी बढ़िया व्यवस्था बाकी किसी स्टेट में है नहीं। चाहे वो फिर आस पास यूपी है, चाहे हिमाचल है, चाहे राजस्थान है,
तो वहाँ भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसका जो है एमएसपी का जो पैसा है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और हम भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसमें हमें भी लाभ होता है, तो हम खरीद लेते हैं। एक मंत्री जी, स्कूलों को लेकर क्या प्लानिंग है? कब से खुल रहे हैं और क्या कुछ चीजें रहेंगी उसमें? देखिए 15 तारीख से जिस प्रकार की एक योजना है कि 15 तारीख से हम स्कूल खोलने की योजना है, तो उस पर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी हम उसके बारे में आपको उसकी जानकारी दे देंगे। तो चरणों में खुलेगा या सारे? नहीं नहीं, अभी देखिए चरणों में खुलेगा। जैसे पहले हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का किया, उसके बाद ऐसे ही हम 6ठी 7वीं 8वीं तक का करेंगे, और उसके बाद ही हम छोटी क्लासों के बारे में विचार करेंगे। और जिस प्रकार से पहले दिन काफ़ी खबर आई थी कि भाई बच्चे बहुत कम आए, हमारी अपनी भी इच्छा ऐसी थी कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आएँ, क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करेंगे हो सकता है उसमें छोटी मोटी खामी कुछ रह जाती है, तो नेक्स्ट स्वाभाविक है कि वो हम पहले ही ठीक कर लें। जैसे आज 10 बच्चे आए तो कल 12 आए, उसके बाद 15 आए, उसके बाद 20 25 30 जैसे बढ़ते जाएंगे, तो हमें पता भी चलता रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं कुछ थोड़ी सी उसको हम ठीक कर लें, तो हम भी चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और सिलेबस में कोई बदलाव होगा, कम करना या किसी तरीके का? क्योंकि सिलेबस का हमने पहले ही कहा था कि जितना स्कूल का जो पीरियड है मतलब जिसमें बंद रहे, तो उस टाइप उसी हिसाब से सिलेबस भी कम करते हैं। मंत्री जी, आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कुछ लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अपने विषय रखे गए। उनका ये कहना था कि एक तरफ स्कूल फीस लेने से मना कर दिया गया, लेकिन जो दूसरे जो खर्चे थे वो हम पे बरकरार रहे, चाहे वो बिजली के बिलों का खर्चा हो, चाहे वो खड़ी हुई बसों के अंदर पैसेंजर टैक्स की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो है लगातार है। और अब प्राइवेट स्कूल के कई संचालक जो है वो आत्महत्या की कगार पर आ चुके हैं, और कुछ लोगों ने ऐसा काम कर भी दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं है कि किसी ने आत्महत्या की। देखिए हमने ट्यूशन फीस की बात हमने पहले कही थी, हमने अपनी तरफ से कहा था कि ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने जिस प्रकार का निर्णय दिया था उसके हम अभिभावक के पक्ष में हमने भी अपील की थी, और उसके बाद जो कोर्ट ने निर्णय दे दिया उसी निर्णय को अमल करेंगे। लेकिन सर जो बाकी जो खर्चे थे जो उनके नहीं, उस खर्चों के बारे में भी कोर्ट ने कहा कि तो बस चली नहीं तो उसके पैसे आप कैसे ले सकते हैं। और जहाँ टैक्स की बात थी, मेरे ख्याल से टैक्स के बारे में बात मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई थी, और उस दिन वहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, तो उनका जो उसके ऊपर जो टैक्स था उसको छोड़ने की बातचीत हुई थी। मैं कोई उससे तो कह नहीं सकता, पर लेकिन मेरा ख्याल है वो टैक्स छोड़ने की बात हमारी हुई थी। लेकिन लिया जा रहा है, सब उनका ये कहना था। उसके बारे में अगर कोई बात वो रखेंगे तो हम दोबारा से बात कर लूँगा मैं, लेकिन मैंने